हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का लेक्चर 1 है और इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक अगर हम बात करें, यानी कि बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रोल प्ले करता है, स्पेशली एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात करें आपका अप टू 12th स्टैंडर्ड और उसके बाद भी, यानी कि ग्रामर तो भैया चलती रहती है। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन क्लास आज रखी है, धीरे धीरे हम इसके रूल्स बाय रूल्स भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट आपको दी गई है, मोस्टली उसमें लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और टेंस के और रिपोर्टेड स्पीच के लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या कहता है कि इट मीन्स दैट द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इट रेफर्स टू द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस मस्ट अलाइन विद द मेन वर्ब ऑफ द सेम सेंटेंस। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना। ग्रामेटिकली कैसे करेक्ट होता है भैया, सब्जेक्ट का वर्ब क्या होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है वो एक ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट और वी है, यानी कि एस वी और बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट दो शब्दों से बना है, एक सब्जेक्ट हो गया एक वर्ब हो गया, यानी कि एस और वी। इट रेफर्स टू द ग्रामेटिकल कंसेप्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट उसके मेन वर्ब से रिलेट करना चाहिए। यानी कि भैया जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपकी वर्ब लगने वाली, ये तो बेसिक चीज़ होती है और ये एक रूल भी होता है। सेकेंड थिंग, इट इज़ द ग्रामेटिकल रूल दैट द वर्ब और वर्ब्स इन अ सेंटेंस मस्ट मैच द नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से जो आपका वर्ब है या वर्ब्स हैं वो किसी भी वाक्य में उसके पर्सन से, जेंडर से मैच होनी चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट की। यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब प्लूरल की आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो वर्ब सिंगुलर की आएगी। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, यानी कि भैया इससे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अलावा और भी क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, अग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड, यानी कि बेसिकली अग्रीमेंट और कॉन्कॉर्ड का अगर हम बोले वो कब होता है, व्हेन अ वर्ड चेंजेस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द अदर वर्ड्स टू विच इज रिलेट। यानी कि जब भी कोई शब्द बदलता है किसी दूसरे शब्द के हिसाब से तो उसका अग्रीमेंट, क्योंकि अग्रीमेंट का क्या होता है, समझौता होता है, यानी कि दो लोगों के, दो व्यक्तियों के, दो अलग अलग संस्था के बीच का कुछ समझौता होना, उसे हम अग्रीमेंट कहते हैं। तो ये कब होता है, जब कोई शब्द किसी दूसरे पर डिपेंड करता है उस चीज़ से रिलेटेड। सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट अग्री विद वन अनदर इन नंबर, यानी कि भैया इन दोनों का आपस में मेल खाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जिस हिसाब से सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से आपकी वर्ब भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए, शी हैड अ गुड मेमोरी, दे ईट बर्गर। ओके, इससे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एक हल्का सा क्विक रिवीजन भी दे दूं कि सब्जेक्ट वर्ब होता क्या है। तो अगर किसी भी पार्ट का सेंटेंस का जो बताता है कि द नेम ऑफ पर्सन और थिंग हु इज़ डूइंग दैट एक्शन, यानी कि जो उस काम को कर रहा है, यानी कि हमारा डूअर ऑफ द एक्शन, किसी भी काम को करने वाला, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। यानी कि किसी भी काम को करने वाला वो होता है आपका सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड्स। इस पे भी ऑलरेडी लेक्चर बन चुके हैं, प्लेलिस्ट में ग्रामर में देख लीजिएगा। तो किसी भी काम को करने वाला हो गया सब्जेक्ट, और वो जो काम होता है, वो जो एक्शन होता है, वो होता है आपका एक क्रिया, यानी कि एक्शन वर्ड्स कॉल्ड क्रिया, जिसे हम डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, हैड अ गुड मेमोरी, ये तो सिंपल है, सब्जेक्ट शी दिया है, कौन उस एक्शन को कर रहा है, शी कर रही है, किसकी अच्छी मेमोरी है, यानी कि उस शी की होगी तो शी सब्जेक्ट हो गया। दे ईट बर्गर, कौन खा रहा है, कौन उस एक्शन को कर रहा है, दे, और क्या एक्शन हो रहा है, खाना हो गया, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, बचा हुआ एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। पिया गोज टू द स्कूल, कौन एक्शन कर रहा है, कौन स्कूल जा रही है, पिया, कहाँ जा रही है, क्या एक्शन हो रहा है, गोज। रेस्ट पार्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यू राइट अ लेटर, किसने पत्र लिखा है, यू ने, एक्शन ये कर रहा है, क्या एक्शन कर रहा है, लिखने का कर रहा है। फिर ये रेस्ट पार्ट एक ऑब्जेक्ट का होता है। वैसे एक आइडियल जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का वो होता है आपका SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब कुछ चीज़ें और ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है। सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम बात करें तो सिंगुलर वर्ब क्या होती हैं, इज़, वॉज, हैज़, हैड।
हैड तो दोनों में ही आता है पास्ट के सेंस में, लेकिन ध्यान रखना है जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इस तरीके की वर्ब आपकी लगने वाली है। प्लूरल में हैव, आर, हैड, एम और वॉज के साथ आई लगता है, जबकि आपका बात करें हम एक तरीके से आई प्लूरल है, लेकिन ये दोनों के साथ आपका आई ही लगेगा और इनके साथ आपका एस, ई एस या आई एस लगता है। यानी कि इस तरीके से आपकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ आपका एड ऑन होता है। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब्स। सो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक तरीके का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो ग्रामेटिकल करेक्ट करता है किसी भी सेंटेंस को, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एक तरीके से समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है कि जब भी कोई शब्द बदल रहा है तो उसके हिसाब से उसकी क्रिया बदल रही है। तो ये आपको ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी सब्जेक्ट यानी कि मेन काम सब्जेक्ट और आपका वर्ब का है, एस वी का काम है, जैसा एस कहेगा वैसा ही वी चलेगी एक तरीके से, ये समझ लीजिए। दोनों का आपस में जो संबंध है, अगर हम रिलेशन बात करें, सिमिलर होना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर की बात कर रहा है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है या किसी भी एक चीज़ की बात कर रहा है, इनके नंबर्स, पर्सन्स और जेंडर की अगर देखें तो बात हो रही है कि सेंस में, तो उसी हिसाब से आपकी वर्ब भी चेंजेस होती हैं और इसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं। सब्जेक्ट हो गया किसी व्यक्ति को, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, कोई काम करने वाला। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दें तो द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी कि सब्जेक्ट हो गया कर्ता, उस काम को करने वाला, और वर्ब हो गई अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस सच एज राइट, गो, स्लीप। Like here we had written eat, goes, write, that's called your verb, यानी कि क्रिया। So basically सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एक तरीके का सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का समझौता है जो किसी भी वाक्य को ग्रामेटिकली करेक्ट करता है, एंड किस बेसिस पे वो करता है उसके डिफरेंट रूल्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इसके जो डिफरेंट रूल्स हैं, और आई होप कि आपको वो क्लियर होते जाएंगे। और अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप रिवाइंड करिए वीडियो, दोबारा अच्छे से देखिए, समझिए, सेक्शन में ज़रूर आप टाइप कीजिएगा कोई भी डाउट होता है। तो ये था आज की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन क्लास क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये होता क्या है, क्या अब इसमें चेंजेस होने वाले हैं, वो तो हम डे बाय डे रूल्स के हिसाब से चेंजेस करेंगे ही, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको टेंस और रिपोर्टेड स्पीच की भी एक एडवाइस दूंगी कि आप उनके लेक्चर्स भी साथ में ज़रूर देखिएगा। तो ये था आज के वीडियो में, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर द क्लास एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम द गिवन ID विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।